हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गुरुवार के दिन का ही वीडियो है ये, शाम का। सुबह का व्लॉग मैंने इससे पहले वाला व्लॉग जो है शेयर किया हुआ है। तो शाम का टाइम है, इस समय जो है ना करीब 5 बज रहे हैं। तो बस चाय बनाई है, चाय पीने जा रहे हैं। और धूप जो है आज अच्छी हुई थी, मतलब पूरे दिन बारिश वगैरह नहीं हुआ। और धूप ना सुबह तो जैसे लगा कि बारिश होगी, लेकिन फिर दोपहर तक ना अच्छी धूप निकल गई। तो आज ढेर सारे कपड़े वगैरह धुले भी थे, और जो पहले के हैं उनको सुखाए भी थे। कुछ अंदर जो हेलमेट वगैरह देखिए ये मशीन पे रखा हुआ है, ये सब भी बाहर डाला गया था। इतनी ज़्यादा बारिश से ना पूरा जो है हर जगह नमी नमी सा हो गया था बिल्कुल। तो एक आध दिन भी धूप अच्छी निकल जाती है ना, तो सारी चीज़ें जो है सूख जाती हैं। ये दोनों टॉवेल जो पिंक वाला दिख रहा है ना, इसमें भी जैसे इसको बिछा के खाना वगैरह सब लोग खाते हैं, तो इस पर भी हल्का हल्का जैसे फंगस सा लग रहा था। तो इन दोनों को मैंने साफ़ किया। तो बहुत सारे कपड़े मतलब आज धुले थे, बहुत सारी चीज़ें जो है सुखाई। और मतलब बीच बीच में जो है बादल वाला मौसम भी हो रहा था, तो उसी में ना जितने सूखते जा रहे थे उन सबको हटाते जा रही थी। लास्ट में ये 2-4 बस रह गए हैं। तो अभी धूप ऊपर देखिए, अभी 5 बज गया है, लेकिन धूप अभी भी ना ऊपर साइड में है। तो ये टॉवेल वगैरह ये सब धुला था। वैसे तो गुरुवार के दिन मैं बहुत ज़्यादा कपड़े वगैरह नहीं धोती हूँ, लेकिन अब ऐसे टाइम पे ना जब बारिश हो रही हो या ठंड हो, मतलब ये है कि कल अब धूप होगा या नहीं होगा, और बहुत दिनों से नहीं हो रहा है। तो ऐसे टाइम पे ना फिर नहीं चल पाता है, करना ही पड़ता है। तो बस सारा उठाने के बाद अब बस मोड़ने की बारी है। कल नहीं, परसों जो है गणेश चतुर्थी वाले दिन ही ना पूरा जो है ये बेड शीट वगैरह सब कुछ धुला था। तो वो सब भी आज जाके अच्छे से सुबह ही मैंने फैलाया था, तो सब बढ़िया से जो है सूख गया। तो बस सारे कपड़े जो है मोड़ ले रही हूँ। चाय पीने के बाद ही तुरंत ही लग गई, बिल्कुल भी रुकी नहीं। और चाय भी मैंने ना जल्दी जल्दी से पी ली, जैसे बहुत सारे काम है, ये कपड़ों वगैरह का ही काम था, तो सोचा कि फटाफट से निपटा लूँगी तो सही रहेगा, नहीं तो बैठ जाऊँगी। वही है, शाम का मतलब क्राइम पेट्रोल वगैरह चलता है, तो अगर देखने लगो ना तो फिर उसी में कैसे टाइम निकल जाता है। मतलब होता है ना, देखना शुरू कर दो तो फिर होता है कि पूरा हो जाए, आगे क्या होगा कौन है, मतलब ये करने में ना टाइम हो जाता है जो है। तो इसीलिए मैं देखने नहीं बैठी कि पहले अपना काम निपटा लेती हूँ। तो कपड़े वगैरह मोड़ने के बाद आधे जो तन्मय के रूम में रखने थे वो तो लेते आई, बाकी ऐसे ही छोड़ दिया है कि ये हट जाएंगे। टीवी अभी देख रहे हैं, लाइट वगैरह बंद ही है, तो बाद में रखूँगी। और अभी नाशपाती जो है कट किया है, तो तन्मय को बहुत पसंद है, इसलिए कोई भी पूजा व्रत कुछ भी होता है ना, तो मैं मतलब सेब से ज़्यादा जो है नाशपाती ही मंगाती हूँ। सेब भी आता है, लेकिन नाशपाती का रहता है कि नहीं वो ज़रूर रहना चाहिए, क्योंकि वो मुझे भी अच्छा लगता है और तन्मय को भी बहुत पसंद है। सेब तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन वो नहीं खाता है। तो उसको देने के बाद फिर बर्तन वगैरह जो भी शाम के थे उनको धुला। और अभी यहाँ पे लहसुन लेके बैठ गई हूँ छीलने के लिए। तो आज ना ये बाटी चोखा बनाना है, तो थोड़ा सा तो लहसुन है छिला हुआ,
लेकिन उतने में होगा भी नहीं। और सुबह का भी कुछ सोच रखा था कि सुबह मैं बनाऊंगी, कल छुट्टी का दिन है तो कुछ जो है बनेगा, नाश्ता वगैरह भी बनाना पड़ेगा, तो लहसुन वगैरह छिला रहेगा ना तो सही रहेगा। तो बस 2-3 जो है बड़े बड़े लहसुन लिए थे मैंने, तो छिलने में टाइम भी हुआ। और वो सब करने के बाद दिया बत्ती का टाइम हो गया, तो दिया बत्ती करी। और अभी यहाँ पे ना ये लोहबान वगैरह जला के, तो जो धूप और बत्ती डेली वाला जो बचता है ना, मैं इसी जो है जिसमें जलाती हूँ, कप जो है बड़ा सा, इसी में सब रख देती हूँ। तो फिर 3-4 दिन हो जाता है ना, तो इसमें जो है लोहबान वगैरह कपूर डाल के, लकड़ी डाल के अच्छे से इसका धुआं लगा देती हूँ, पूरे घर में दिखा देती हूँ, बहुत ही अच्छा। वैसे भी शाम को धूप या कपूर कुछ ना कुछ जो है जलाती रहती हूँ, डेली का डेली ही, और पूरे घर में दिखा देती हूँ। अच्छा लगता है जो है मतलब बढ़िया रहता है कि शाम के टाइम ना इन सब चीज़ों से जो है पॉजिटिविटी बनी रहती है, सही रहता है जो है। तो वो सब करने के बाद अभी आ गई हूँ, लग गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे बैगन रख दिया है भुनने के लिए, इसमें लहसुन मिर्च सब डाल दिया। और तन में देखिए मिठाई, मतलब मिठाई के शौकीन इतने ये लोग ज़्यादा है ना, तन्मय भी और इसके पापा भी, दोनों जन ना मिठाई बहुत खाते हैं। तो फिर वो ना अपना मिठाई वगैरह लेके जो है कि खाने के लिए निकाल रहा था फ्रिज से, और मैं इधर तैयारी कर रही हूँ। तो बैगन रख दिया है और ये दाल रख रही हूँ। तो दाल में सब प्याज, लहसुन, टमाटर, मिर्च, हरा धनिया ये सब डाल के ही रख रही हूँ। बहुत अच्छी दाल, ये बाटी चोखा के साथ ना बहुत बढ़िया लगता है। बिल्कुल गाढ़ी दाल बनती है, और जो है ना समय भी बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं लगता। इसमें पानी कम जो रहता है, दाल थोड़ा ज़्यादा ना, तो 3-4 सीटी में ही दाल एकदम बढ़िया सा हो जाता है। तो यहाँ पे दाल रख के ढक्कन लगा दे रही हूँ। जब भी मैं कुकर ना बनाने मतलब धोती हूँ तब तो चेक अच्छे से करती हूँ, लेकिन फिर भी ना मैं रखते टाइम पे गैस पे ना एक बार ज़रूर चेक कर लेती हूँ, मेरी आदत है। तो वही चेक वगैरह करके बंद कर दिया। और ये छोटे वाले कुकर में आलू और टमाटर चोखा के लिए रख दिया है। तो बस तीनों चीज़ें हो रही हैं। तो इधर बैगन देखिए हो भी गया। ऐसे ना देखने में लगता है बैगन बहुत टाइम लगेगा, लेकिन बहुत जल्दी इस तरह से हो जाता है। पहले मैं कुकर या कढ़ाई में ही इसको जो है भूनती थी या उबालती थी, और इस पे ना गैस पे मुझे लगता था बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जब से मैंने इस पे भुनना शुरू किया ना, बहुत ही टेस्ट भी बढ़िया आता है और जल्दी हो भी जाता है। बस एक लगता है कि बहुत टाइम लगेगा, बैगन बहुत जल्दी हो जाता है। तो वो सब करने के बाद चोखा बनाया मैंने, दाल भी हो गया, इधर आटा लगा लिया है। ये ना चले गए थे, इनको एक लोग जो हैं बगल के ही हैं, तो उन्होंने बुला लिया था, शाम को ही बुलाया था, तो ये चले गए। फिर इनको आने में थोड़ा सा टाइम हो गया, नहीं तो अब तक ना बन गया होता। और मेरी सारी तैयारी हो चुकी है। बाटी लगाना मुझे, मतलब ये उपले वगैरह जला के थोड़ा सा मुझे नहीं आता है, यही करते हैं। देखती तो हर बार ही हूँ, और शायद कोशिश करूँ तो बन भी जाए, लेकिन मतलब मैं बनाती ही नहीं हूँ, यही बनाते हैं। सारा कुछ मैं तैयार कर देती हूँ, बस इनको बाटी नीचे जा मतलब लगाना होता है। तो यहाँ पे देखिए बना लिया है मैंने, अब बस ले चल रही हूँ नीचे। इन्होंने आने के बाद ना उपले जला दिए थे, तो अभी जो है आग देखिए कितना बढ़िया सा तैयार हो गया है। और कुछ ही देर में ना करीब 15 मिनट जो है लगाने में जो है टाइम इतना लगता है, क्योंकि अंदर से भी पकना चाहिए। और आटे का भी रहता है, जैसे आटा ना मैंने अच्छे से मोयन वगैरह डाल के उसमें थोड़ी सी सूजी भी मिला के कई बार आप सबके साथ शेयर भी किया हुआ है, इसलिए आज जो है नहीं पूरा मतलब डिटेल में नहीं वो किया। तो इसमें सूजी और घी का मोयन डाल के अच्छे से गूँथो ना, तो बाटी बहुत अच्छी एकदम सॉफ्ट सी बनती है, कुरकुरी सी बनती है, बहुत बढ़िया बनती है जो है। और ऐसे ही सिर्फ आटे का रहता है ना, तो वो बहुत कड़ा, जैसे ज़्यादा लोगों के लिए जब बनता है ना, हम लोग के किसी किसी फंक्शन वगैरह में भी ना बाटी वगैरह बनता है, ज़्यादा लोग खाने वाले होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, इतना जो है इतनी विधि विधान से तो बनाया जाता नहीं, तो फिर ना बहुत इतनी कड़ी हो जाती है ना कि मतलब टूटता ही नहीं है, ऐसा हो जाता है। और घर पे इस तरह से बनाओ ना तो बहुत बढ़िया बनता है।
तो बस ये लगा रहे हैं नीचे। और तब तक मैंने सोचा ना कि मैं तो फ्री हो ही गई हूँ, मतलब सारी तैयारी मैंने कर ही ली है, अभी मेरे पास टाइम है। तब तक ये कपड़े वगैरह जो उस रूम में रखे हुए थे इनको भी लगा लेती हूँ। बाकी किचन में भी जो बर्तन वगैरह थे निकले हुए उन सबको मैंने धुल लिया है कि बस अब खाने के बाद जो हम लोग खाएंगे वही सारे बर्तन रह जाएंगे। कुकर रह गया है, कुकर में जिसमें मैंने दाल बनाई थी ना, तो इन्होंने कहा कि शायद जो है बाटी कम पड़ जाए, जबकि बच ही गया था, कम नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने बोल दिया ना, तो फिर मेरे दिमाग में हुआ कि चावल भी थोड़ा सा बना देती हूँ, तो मैंने फिर ना उसी में जो है चावल रख दिया। तो वो है, और हम लोगों का जो थाली वगैरह रहेगा वो सारे बर्तन रहेंगे। तो कपड़ा वगैरह लगा दिया, और अभी ये अलमारी थोड़ा सा मैसी हो गया है। और टिफ़िन वगैरह जो मैंने बताया था ना कि टिफ़िन ऐसे ही मैं नीचे बास्केट में रख देती हूँ खुला ही, बाद में जैसे अच्छे से सूख जाता है बढ़िया सा, उसमें कोई मतलब स्मेल वगैरह ना रहे, तब बंद करके रखती हूँ। इस टाइम पे ना बहुत ध्यान देना पड़ता है, ऐसी बारिश हो रही है ना कि चीज़ों का अगर ध्यान न दिया जाए ना तो बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, बहुत जगह से स्मेल आने लगती है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ना ध्यान देना पड़ता है। तो अभी समय मिला तो वही सब करने लगी। तो ये नहीं होता है कि दिन में करूँगी या रात में, जब टाइम मिला। रात के समय ना टाइम इस सब चीज़ों के लिए शाम को जैसे मिल जाता है एक्स्ट्रा टाइम। रोटी सब्जी भी बनाती रहती हूँ या खाना जैसे ना, तो उसमें बीच बीच में समय मिलता है, तो ये सारे काम जो है निपटा लेती हूँ। सुबह के टाइम ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होती है, तो फिर अगर इस तरह की सफाई वगैरह करना है ना, तो जो है एक्स्ट्रा टाइम निकाल के करना होता है, फिर समय ज़्यादा लगता है। और रात के समय होता है कि अपना खाना बनाते रहो, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ तो कुछ है नहीं, और खाने में भी बस रहता है कि चलो डेली तो रोटी सब्जी ही बनता है, किसी किसी दिन कुछ और बन गया। और सुबह के टाइम होता है कि उसी में नहाना धोना, चाय, पूजा पाठ, बहुत सारी चीज़ें, खाना रहता है, नाश्ता, दूध, बहुत मतलब वो रहता है, पूरे घर की सफाई करनी, तो बहुत ज़्यादा भागम भाग होती है। रात में थोड़ा टाइम मिल जाता है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें अगर बीच बीच में करते रहें तो फिर हमें अलग से एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना होता है, और पूरा जो है किचन वगैरह व्यवस्थित रहता है हमेशा। जो टॉवल वगैरह भी थे आज वो सब भी मैंने धूप में डाले थे, तो उन सबको भी ना मोड़ के अच्छे से मैंने रख दिया है अंदर। उन सब में भी ना जैसे कितना भी साफ़ करो, अगर धूप ना दिखाओ ना तो हल्का फुल्का स्मेल आने ही लगता है। तो बस वो सब करने के बाद तब तक इधर जो है बाटी बन गई। ये ले आए, अपना पटक उटक दिया, इसको अच्छे से मतलब झाड़ दिया है, राख लग जाती है। तो फिर अभी मैं खाना निकाल ले रही हूँ। दाल चावल और चोखा है, और ये बाटी घी लगी हुई है। और बाटी ना बहुत बढ़िया बनी थी, इतना बढ़िया ना, खा के एकदम मज़ा आ गया। वैसे तो ये खाना ऐसा है ना कि इसमें जो है ना तेल ना मसाला, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनता है ये। मतलब खाने के बाद ना मन एकदम तृप्त हो जाता है। और अगर उपले पे सारी चीज़ें दाल वगैरह सब कुछ बने ना तब तो बहुत ही टेस्ट आ जाता है, लेकिन हम लोग सिर्फ बाटी बनाते हैं। दाल वगैरह बनाने में ना थोड़ा सा मतलब लगता है कि टाइम भी लगेगा, थोड़ा झंझट ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसे ही हो जाता है। तो बस खाना पीना होने के बाद लग गई हूँ साफ़ सफाई में। और खाना खाते टाइम भी हम लोगों का थोड़ा सा टाइम जो है चला गया। जब साथ में तीनों जन खाना खाने बैठते हैं ना तो एक्स्ट्रा टाइम ऐसे ही मतलब बातचीत स्टार्ट हो जाती है, फिर खाना खाने के बाद भी वो चलता रहता है। कभी कोई किसी चीज़ पे बहस चलती है, कभी कुछ जो है उसी में मतलब कोई चीज़ लेके कोई टॉपिक अगर उठ गया ना तो फिर उस पर बात चलती रहती है। तो वही है, इसीलिए मैं साथ में जल्दी नहीं बैठती हूँ कि मेरा टाइम जो है ना थोड़ा सा ख़राब होता है। और रात में ये रहता है ना कि फटाफट से सारे काम ख़त्म कर लो। तब भी थोड़ी देर बैठी ही थी, उसके बाद लगी हूँ। अभी तन्मय और ये दोनों जन बैठ के बरामदे में ऐसे ही बात ही कर रहे थे, तब तक मैं अंदर आ गई कि नहीं मैं अपना काम जाके निपटा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे साफ़ सफाई स्टार्ट कर दी है, और वही क्लीनिंग लिक्विड लिया है उसी से सब कुछ पोंछ रही हूँ। तो ये सब चीज़ें भी ना रात को अक्सर करके मैं रात में ही करती हूँ। रात में करने से मुझे ये रहता है ना कि सुबह का मेरा टाइम बचता है। सुबह फिर मुझे प्लेटफॉर्म ये सब सिर्फ ऐसे ही गैस स्टोव पोंछना होता है, सारी चीज़ें हटा हटा के ऊपर से सब कुछ नहीं करना पड़ता है। तो सुबह का उतना टाइम जो है मेरा बच जाता है, और रात को थोड़ा सा टाइम फ्री मिलता है। दूसरी चीज़ की खाना वगैरह सुबह क्या होता है ना कि मैं खाना बनाती हूँ तो फिर हम लोग दोपहर में
खाना खाते हैं तब तक खाना प्लेटफॉर्म पे रहता है, और उसी टाइम पे मुझे सुबह ही सफाई भी किचन की करनी होती है। तो मतलब पूरा किचन खाली नहीं रहता है, कोने वगैरह इधर अभी रात के टाइम पूरा खाली हो जाता है, तो सफाई करने में सही भी रहता है। तो बस यहाँ पे एक बार जो है पूरा लिक्विड से जो है सब चारों तरफ लगा के अच्छे से साफ़ कर दिया। उसके बाद वही टॉवेल धो के और फिर से पोंछ ले रही हूँ। धोने वाला काम थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि वही है ना, मैंने बताया कि पानी पूरा नीचे गिरता है, इसलिए धोती बहुत कम हूँ जो है। यहाँ पे फ्रिज को भी अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। तो जितनी चीज़ें मुझे मतलब होती हैं, जितना टाइम मेरे पास रहता है और जितनी चीज़ें मैं कर सकती हूँ, उतना मैं रात को किचन वाला काम जो है साफ़ सफाई का भी ख़त्म ही कर लेती हूँ, कि सुबह में मुझे सबसे वो रहता है कि सुबह जो है मेरा टाइम भी बचेगा। दूसरी चीज़ होता है ना कि रात में रहता है ना कि किचन वगैरह एकदम साफ़ सुथरा रहे ना, तो बढ़िया रहता है। मतलब एक होता है ना कि घर में बरकत बनी रहती है, रसोई घर जो है साफ़ रहना चाहिए। बहुत पहले से ये नियम है कि रसोई घर को साफ़ रखना चाहिए। पहले हम लोगों की मम्मी लोग क्या करती थी कि गरम गरम जो है चूल्हा छोड़ के बाकी सारी रसोई साफ़ कर देती थी, और चूल्हा सिर्फ रह जाता था, क्योंकि गरम चूल्हा होता था ना कि नहीं साफ़ करना चाहिए। लेकिन अब ऐसा है कि हम लोग, एक तो ये भी है कि चलो नियम है किचन साफ़ करने का, दूसरी चीज़ है कि सुबह की व्यस्तता इतनी ज़्यादा अब हो गई है ना कि अगर हम रात को ये सारी चीज़ें करके ना करें, ना सोएं, तो सुबह उठ के सब कुछ मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। पूरी सफाई से लेके फिर टाइम से नाश्ता खाना सब तैयार करना ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वही सबको टाइम से निकलना होता है, तो इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है। तो सही रहता है, कुछ भी हो, कितना भी लेट हो, मुझे भी मतलब ना, मैं अपना किचन वगैरह बिल्कुल साफ़ सुथरा करके ही सोती हूँ। बर्तन वगैरह जो भी रहते हैं, एक आधी कभी कभार ऐसा कुछ हो जाता है कि छूट जाता है, नहीं तो पूरा साफ़ ही रहता है। तो पूरा प्लेटफॉर्म वगैरह सब साफ़ करने के बाद बर्तन मैंने पहले ही धो रखे, वही खाना खाने के बाद तुरंत बर्तन धुला। यहाँ पे सिंक ये सब कुछ धो दिया है अच्छे से, टैप वगैरह सब बढ़िया सा धो के। टॉवेल को भी, 2 टॉवेल हैं तो 2 निकल ही जाते हैं, तो इन दोनों को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। ऐसे तो ज़्यादा मतलब धूप वगैरह जब बढ़िया से होती रहती है ना, तो फिर रात को मैं सिर्फ पानी से ही टॉवेल धोती हूँ। लेकिन जब से बारिश वाला ये चला है ना, बारिश में या बहुत ज़्यादा ठंड वगैरह ना, तो फिर मैं साबुन से भी साफ़ करती, मतलब दोनों टाइम साबुन से, सर्फ से धोती हूँ कि कोई भी स्मेल ना आए, बस ये रहता है। क्योंकि फिर है ना कि कुछ भी पोछो उससे या कहीं भी लगाओ, तो फिर वो चीज़ें भी जो है थोड़ी थोड़ी इसमें भी स्मेल आने लगती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देती हूँ अच्छे से। तो बस बाहर ये मैट वगैरह मोड़ दिया है, ये लोग बस अपना गप्पे लड़ा के जो है, उसके बाद सब लोग अपनी अपनी जगह पे चले गए, सारा चीज़ मतलब ऐसे ही छोड़ दिया। तो अभी बस सारा कुछ हो ही गया है, लेट हो गया है, तो बस पर्दे वगैरह टांग दे रही हूँ। अभी मुझे हाथ मुँह धोने उधर जाना है, तो रात में ये सब जो है लगा देती हूँ पर्दे, लाइट वगैरह बंद हो जाती है बरामदे की। ये मिर्च धो के रखा हुआ था, डंठल वगैरह तोड़ के, तो इसको भी फैला दे रही हूँ यहीं पे पेपर पे, सूख जाएगा रात भर में, तो सुबह इसको रख दूँगी। और लास्ट में यहाँ पे पानी डाल दे रही हूँ सिंक में, ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। तो बस वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। बाय बाय, गुड नाइट।